वीडियो में देखने वाले 23 फरवरी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए पहले पॉइंट में क्या कहा गया, सरकार ने वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछेगा कैसे कि बताएं हाल में ही सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो आप आंसर क्या बताएंगे, वीवीआर सुब्रमण्यम को। किसको नियुक्त किया है, वीवीआर सुब्रमण्यम को किया। ये कौन है, ये सरकार ने छत्तीसगढ़ के कैंडर मतलब कौन से बैच के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी वीवीआर को सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया। और ये किसकी जगह लेंगे, तो आप याद रखना परमेश्वरम अय्यर की जगह ये लेंगे। 2 साल की अवधि के लिए इन्होंने विश्व बैंक में भी काम किया है, तो ये और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो इनका नाम याद रखेंगे वीवीआर सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया, रणवीर कपूर ने DPIFF अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो आपसे पूछेगा कि बताएं DPIFF मतलब क्या है इसका, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड किसने जीता। तो आप बताएंगे रणवीर कपूर ने इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब जीता। कौन सी फिल्म के लिए था ये, तो आप बताएंगे द कश्मीर फाइल। किसके लिए, द कश्मीर फाइल्स के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर, ये तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द कश्मीर ऑफ फाइल्स। अभिनेता पूछे तो आप बताएंगे अभिनेता का तो नाम होगा इसमें जिसने जीता, रणवीर कपूर। फिल्म पूछने लगे आपसे कौन सी है, तो आप बताएंगे द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर पूछने लगे तो बताएंगे RRR। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर पूछने लगे तो आप बताएंगे ऋषभ शेट्टी कंटारा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वरुण धवन, ये भेड़िया मूवी के लिए मिला इनको। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस, तो ये किसको मिला, विद्या बालन को जलसा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर, तो आप बताएंगे R बाल्की ग्रुप। क्या नाम है, R बाल्की ग्रुप। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट और क्या पूछेगा आपसे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। PM मोदी सिंगापुर के समक्ष रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज लॉन्च किया। पूछेंगे इन्होंने हाल में ही PM मोदी ने कहाँ पर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज लॉन्च किया, तो आप बताएंगे सिंगापुर में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में G20 अध्यक्ष के रूप में स्थायी मिशन राउंड टेबल्स की मेजबानी करेगा। किसकी मेजबानी करेगा, तो आप बताएंगे राउंड टेबल्स की मेजबानी ये करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए गुजरात के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया। पूछेगा हाल में ही किसका निधन हो गया, तो आप बताएंगे OP कोहली का। या पूछेगा हाल में ही किस राज्यपाल का निधन हो गया, तो भी आप बताएंगे OP कोहली का। ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल व राज्यसभा के सांसद दोनों रहे हैं। ये ओम प्रकाश कोहली का नोएडा 87 साल की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और ये 1991 में राजनीतिक में आए थे। 2014 से 19 के बीच में ये मुख्यमंत्री रहे। आनंदीबेन पटेल और विजय रूपानी के रूप में इन्होंने गुजरात में 19वें राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे गुजरात के पूर्व राज्यपाल कौन, OP कोहली का हाल में ही क्या हो गया, निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट की तरफ। INS सुमेधा, आइवडिस एंड NVDIX में भाग लेने वाले आबू धाबी पूछेंगे कौन कौन। देखें ये क्या है, भारतीय नौसेना का जहाज सुमेधा, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी IDDX भाग लेने के लिए कहाँ पे पहुँचे, तो आप बताएंगे आबू धाबी पहुँचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जैसे कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा की सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो आप आंसर बताएंगे जर्मनी। कौन सा करेगा, जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं, देखें खबरों में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। कुनो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो हाल में ही है ना भी, क्या नाम है, बाहर से हमने वो मंगवाए थे चीते, वो भी कहाँ पे रखे गए थे, इन्हीं में रखे गए थे। जो 12 चीते रखे थे और अब टोटल इन चीतों की संख्या कितनी हो गई है, 20। तो आंसर पूछेगा आपसे कि बताएं कुनो अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आप आंसर बताएंगे कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। टोटल चीतों की संख्या इसमें कितनी है, तो आप बताएंगे टोटल चीतों की संख्या इसमें 20 है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील होने की उम्मीद की है, मतलब जो मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन आपसे पूछा जाए, तो आप आंसर बताएंगे बिहार। किस में की गई है, ये बिहार में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, ECDNA का विस्तार क्या है, जिसे हाल में ही वैज्ञानिकों के कैंसर के
प्रसार में मदद करने वाला एजेंटों के रूप में नियुक्त किया है? तो आप आंसर बताएंगे, इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा कॉमोनल डीएनए। कौन सा हो जाएगा? एक्स्ट्रा कॉमोनल डीएनए हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पूर्व आईएएस अधिकारी को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे वीवीआर सुब्रमण्यम। किसको किया गया? वीवीआर सुब्रमण्यम। अभी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में हम, तो वीवीआर सुब्रमण्यम इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आप बताएंगे विघ्नेश एनआर। कौन बने? विघ्नेश एनआर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसके ए हो जाएगा। इस शतरंज के भी क्या बने? ग्रैंड मास्टर बने। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो मैंने बताया था फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया आरआरआर को चुना गया। किसको चुना गया? आरआरआर को चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूछा जाएगा किस देश ने ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित स्वर्ण पदक जीता है? तो आप आंसर बताएंगे भारत ने जीता। रुद्राक्ष, इसका मतलब रुद्राक्ष बादल साहब पटेल और नर्मदा नितिन ने भारत की 10 मीटर राइफल में ISSF विश्व में स्वर्ण पदक जीता है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम ने स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे पूछेगा बताएं कि किसने हाल में ही स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर में? तो आप बताएंगे भारत ने जीता। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछेगा किस देश के साथ यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस UPI क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? तो आप बताएंगे सिंगापुर। किसके साथ की गई है लॉन्च? सिंगापुर के साथ की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए वेदांता फैक्सोकॉन JV द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा की किस राज्य में की गई है? तो आप बताएंगे गुजरात में की गई है। वेदांता फैक्सोकॉन JV द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आप बताएंगे गुजरात में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखें 11 की तरफ चलते हैं। 11 में क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल कब बनाया जाता? तो आप बताएंगे 21 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता? तो आप बताएंगे 21 फरवरी को। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस देश में श्री मुक्तिनाथ मंदिर में दिवंगत CDA विपिन रावत का सम्मान में घंटा लगाया गया है? तो आप बताएंगे नेपाल में। तो भारत के दिवंगत कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल मतलब CDS विपिन रावत की याद में नेपाल में क्या कराया? मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई है, और 4 पूर्व भारतीय जनरल VN शर्मा, JJ शर्मा, दीपक कपूर और जनरल दर्बी की मुस्तांग जिले में क्या बनाई है? हिंदू मंदिर में इनके नामक की घंटी लगाई है। तो पूछेगा हाल में ही श्रीनाथ मुक्तिमान मंदिर में CDS विपिन रावत की घंटी लगाई गई है? तो कहाँ बताएंगे आप? नेपाल में लगाई गई है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो आप याद रखेंगे कहाँ के थे? गुजरात के। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पश्चिम और मध्य के लिए प्रथम PM गति शक्ति कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप इसका आंसर बताएंगे कहाँ पे किया गया? गोवा में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गोवा में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में किया गया।